आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे, और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। कौन से जो है वो राब्ते हैं जो उनको जो है वो ऑफर्स कर रहे हैं? इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। जो स्टेटमेंट्स DGI SPR की तरफ से आई हैं तो उसके बाद ये सोचना कि उनके कोई राब्ते होंगे, मेरा नहीं ख्याल। पीपल्स पार्टी वो बयान देते हैं लेकिन वो बयान सियासी तौर पे उनके फ़ायदे में है, अपनी सियासत कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट में जो भी बुनियादी फैसले इससे पहले हुए हैं, आइंदा भी होंगे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो पूरी तरह से ऑन बोर्ड होती है और उन फैसलों में शामिल होती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पिछले 2 दिन से ये मौजूद बहस रहा कि PTI मुज़ाकरात में अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में सामने क्यों नहीं ला रही। आज बैरिस्टर गौहर ने यह ऐलान किया है कि इमरान खान ने मुतालबात को तहरीरी शक्ल में हुकूमत के सामने रखने की इजाज़त दे दी है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का यह मुतालबा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान से मुशावरत करवाई जाए। आज बानी PTI से मुलाकात के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने पार्टी को ये हिदायत जारी की है कि अगर मुज़ाकराती कमेटी अडियाला में उनसे मुलाकात नहीं करवाती अगले राउंड ऑफ टॉक्स से पहले, तो कमेटी हुकूमत के साथ फिर भी एक मीटिंग कर ले। दूसरी तरफ और अब से कुछ देर पहले इमरान खान का ट्विटर पैगाम भी आया है जिसमें एक मुतालबा अपना दोहराया गया है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना करे तो हम मुज़ाकरात के अमल को फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत PTI के ऊपर मुज़ाकरात को सबूताज करने का इल्ज़ाम लगा रही है, साथ ही PTI के अंदरूनी इख्तलाफात के ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। आज वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला गंडापुर और अलीमा खान की मुबैना व्हाट्सएप चैट पब्लिक की और साथ ये मौक़िफ़ अपनाया कि इनके दरमियान ही बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। साफ़ती जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए हम इस मुबैना व्हाट्सएप चैट को, क्योंकि एक प्राइवेट चैट है, प्रोग्राम में नहीं चलाएंगे, मगर इस हुकूमती पॉलिसी के ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि लोगों की प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ तो शहबाज शरीफ हुकूमत की बिल्कुल तरजीह नहीं रहा, और इसी सूरत में शहबाज हुकूमत ने कैबिनेट के जरिए खुफिया इदारों को शहरियों के फ़ोन कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने का बाकायदा कानूनी इख्तियार भी दिया। अब अगर हम PTI के रवैये की बात करें तो इमरान खान की सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो बातचीत के रास्ते में बज़ाहिर बड़ी रुकावट बनती हुए नजर आती है। मुज़ाकराती अमल के दौरान इमरान खान ने वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की और वज़ीर आज़म को इस्टेब्लिशमेंट का कठपुतली और अर्दली करार दिया, जिस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल दिया है। और उन्होंने इस ट्विटर पैगाम जो उनका अकाउंट चलाया, ऑपरेट किया जाता है बैरून मुल्क से, इसको उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब एक ला हासिल मश्क ही नजर आते हैं। सुनिए ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। जो कल इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं, देखें, जब मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो फिर इस किस्म की ज़बान जो है इस्तेमाल करें तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी सिंसेरिटी जो है वो यकसर जो है मौजूद ही नहीं है। इस सिलसिले में आज डॉन के सहाफ़ी और एंकर पर्सन नादिर गुरमानी ने खबर दी है कि तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के बजाय अब सिर्फ सियासतदानों पर तनकीद का फैसला किया है, और इमरान खान को पार्टी की तरफ से भी ये पैगाम पहुंचाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात से हमें गुरेज करना चाहिए, और इमरान खान ने इस बात पर इत्तफाक किया। बात करेंगे क्या मुस्तकबिल है PTI और हुकूमत के दरमियान बातचीत का। नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी जिक्र होगा, उनके दरमियान जो एक लफ्जी जंग जारी है। राना सनाउल्लाह ने भी इस पर आज बात की है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमाए राना एहसान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हमें ज्वाइन करें कादिर मंदुखेल साहब भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मरवत साहब, आपसे आगाज करेंगे क्योंकि अब ये खबर हम तक पहुंची है कि खान साहब के बल्कि ट्विटर के जरिए पहुंची है कि अगर हुकूमत अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन नहीं बना देती तो फिर आगे बातचीत नहीं होगी। आपको कैसे लगता है कि आपका ये मुतालबा अगली नशिस्त में मुज़ाकरात के मान लिया जाएगा? क्योंकि हुकूमत को तो आप लोगों के रवैये के हवाले से प्राइम मिनिस्टर के लिए अर्दली के अल्फाज इस्तेमाल करने पर ही बड़े सख्त इख्तलाफात हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सक्लूसिव डोमेन है मुज़ाकराती कमेटियों का। जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी है और जो हुकूमत वक्त की तरफ से बनाई गई हैं, ये जब टेबल पे बैठेंगे तो टेबल में पे ही ये चीज़ें डिस्कस होंगी, इनके सामने रखी जाएंगी। तहरीरी मुतालबा था वो खान साहब ने पूरा किया। दूसरा, खान साहब ने आज ये भी कहा कि अगर ये मुज़ाकराती टीम को मुझसे मिलने नहीं देती हैं तो तब भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग तीसरा सेशन भी कर लें और चौथा सेशन भी कर लें। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो बयानात हैं
माँ सिवाय उन लोगों के जो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं, बाकी जितने बयानात हैं सोशल मीडिया के अकाउंट से या मीडिया पे जो दिए जा रहे हैं, मानी रखेगी जब नया सेशन होगा 3rd और उस पे जब ये बैठेंगे और जब ये मीटिंग कंक्लूड होगी तो इसके बाद जो एलामिया जारी होगा उसकी अहमियत होगी। बाकी जो है राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो कहा या कल उमर अयूब साहब ने कहा या जो बातें थोड़ी गरम गरम लहजे में हो रही है, मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें मुज़ाकरात के अमल को मुतासर नहीं करेगी, नहीं करेंगी। राना साहब, एक तो आप लोगों का शिकवा है, हमने ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट जिस तरह सुनाया है, लेकिन ये आपकी दूसरी बात है, तहरीरी मुतालबात पे राजी हो गए हैं, खान साहब ने गो अहेड दे दिया, लेकिन जो तीसरी बात है जुडिशल कमीशन की, कि आप लोग अगली मीटिंग में बात मानने के इम्कानात हैं कि जुडिशल कमीशन का क़याम करते हैं ताकि बात आगे बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से मरवत साहब ने जो बात की है बड़ी मुस्बत बात की है, और अगर इस तरह का ही रवैया रहा तो ये मुज़ाकरात मुझे लगता है आगे बढ़ जाएंगे। देखें, हमें बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। ये ट्वीट जो है ये तो ऐसी ट्वीट है जो मुज़ाकरात को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। तो ये अगर पॉलिसी है पीटीआई की तो यह फिर जाहिर सी बात है ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले देखें हमारी नीयत तो क्लियर है, हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में पोलराइजेशन कम हो, नफ़रत की सियासत कम हो, मुल्क आगे बढ़े। तो उसी नीयत पे हम जो है वो चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस वक्त माहौल ठंडा रखना दोनों तरफ ये एक तरीके से फ़र्ज़ है, अगर वो समझते हैं कि मुज़ाकरात को कामयाब लेकिन इसमें हुकूमत को भी तो एनआरओ का ताना देने का भी कोई मौका आप लोग नहीं हाथ से जाने देते। तो कल भी हमारे प्रोग्राम में इसके ऊपर बात हुई, जब पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा किया गया, उमर अयूब साहब ने बात की कि ज़मानतों की से इख्तलाफ जो हुकूमती प्रोसिक्यूशन है वो ना करे। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत भी पॉइंट स्कोरिंग तो करती है? आज राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी ज़ाती चैट चलाई अलीमा खान की पार्टी के ओहदेदार से। देखिए, वो तो जो जब ये बयानात मुख्तलिफ आते हैं तो फिर उसका जवाब आता है, और फिर ये सारा एक मामला चल रहा है। लेकिन जो मुद्दा है वो वही है कि जब ये तहरीरी तौर पे चार्टर ऑफ डिमांड्स लिख के देंगे तो उसका फिर फॉर्मल जवाब जो है वो हमारी तरफ से भी आएगा और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके दौरान अगर ये हवाई फायरिंग कम हो जाए तो बेहतर है। देखिए, हवाई फायरिंग तो हो रही है ना, अभी ये खान साहब ने भी की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए उन्होंने अलकाबात के अल्फाज जो है वो चुने, ना चुनते तो बेहतर है, माहौल ठंडा रहता। लेकिन अब एक नई पॉलिसी पीटीआई की आ रही है और उसमें तनकीद की जद में सिर्फ आप लोग ही होंगे। मैं कादिर मंदोखेल साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। मंदोखेल साहब, आप एक हकीकत पसंदाना किस्म की बात करते हैं, तो ये जो मुज़ाकरात है ये इसका कोई मुस्तकबिल आपको नजर आता है? हुकूमत का इल्ज़ाम है कि पीटीआई गैर संजीदा है, पीटीआई का इल्ज़ाम है कि हुकूमत गैर संजीदा है। पीटीआई के रवैये में एक बात मुबहम हमें नजर आई कि वो आप लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि उसकी तस्वीर बाहर आए। अब कहीं जाकर वो अपने मुतालबात तहरीरी रखने की शक्ल में है। मुस्तकबिल है इन मुज़ाकरात का? आपने हकीकताना पूछा, न तो हुकूमत चाहते हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात कामयाब हो, न पीटीआई चाहते हैं कि हमारी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। तो बहुत सारे सवालात आपके सामने मैं रख देता हूँ। और ख्वाजा आसिफ, तो आपको पता है जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है तो जब पीपल्स पार्टी जो है ना वो थोड़ा जनूबी पंजाब में अपने पंजे गाड़ रहे थे और लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया था, ये आपके रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, कि इससे पहले कि पीपल्स पार्टी जगह बना ले हमें आगे जाना चाहिए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। और पीटीआई की भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि क्योंकि हुकूमत क्या दे सकती है अफसा, हुकूमत कुछ भी नहीं दे सकती है। जो इनके दो मुतालबात है, और अब जो तहरीर जो बात हो रही है, तहरीर में थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ ये है कि पीटीआई क्यों तहरीर से जो है वो मुनकर हो रही है। जो 2 जनवरी का जो अलामिया है उसमें तो बाकायदा मेंशन है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जो अलामिया जारी किया उसमें कहा कि मुतफ़क़ा तौर पे ये हमारा डिसाइड हुआ कि तहरीरी मुतालबात देंगे। तो शायद तहरीरी मुतालबात से पीटीआई कतरा रही है, क्योंकि इनकार करने में तो 2 मिनट नहीं लगते, यू टर्न जैसे इनकी आदत है, तो कहते हैं हमने कहा नहीं। अगर पीटीआई तहरीरी तौर पे ये कह देती है जबकि ज़बानी ये कहती है कि इमरान खान को रिहा करो, तो आप मुझे बता दो इसको एनआरओ का नाम नहीं दो तो क्या दो? ये जो ये कहते थे कि हम कभी भी जो है ना, बाहर आके हलीमा बीबी ये कहती है कि वो जो है ना वो रिहाई नहीं चाहते हैं। तो ये मुतालबात का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? जो फर्स्ट पार्ट है वो भी ना माने के बराबर है, क्योंकि पीटीआई चाहती है कि हमें मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल जो है ना वो जो जुडिशल कमीशन बनाए। तो इस वजह से ये दोनों मुतालबात किसी तौर पे नहीं माने जा सकते हैं।
खामखा ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अलबत्ता मैं जरूर ये कहूंगा एक सियासी कारकुन की हैसियत से, और पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मुतालबा रहा है, बल्कि हमारा ये एक मंशूर रहा है कि हम चाहते हैं कि सियासी लोगों के बीच में मुज़ाकरात होने चाहिए। आप अगर पीटीआई की 1 महीने की परवाज देख ले जो 70,000 बुलंदी पे परवाज कर रही थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रनवे पे आ रही है। तो मुमकिन है कि इन 2 मुतालबात को छोड़ के और मुतालबात हल हो सकते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब वकील है, ये मुझे बता दे कि ये एक जुमला, ये वकील है शेर अफजल मरवत साहब, मुझे बता दे, मैं भी कानून के तालिब इल्म 30-31 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मुज़ाकराती कमेटी खान को कैसे रिहा कर सकती है? वो जरा फार्मूला तो बता दे, वो इख्तियार तो बता दे कि जो जरूर बताएं। मैं जरूर पूछती हूँ, मरवत साहब जरूर इस पर रिस्पॉन्ड करें। साथ ही हमारे कॉलीग नादिर गुरबानी ने जो खबर दी है और वो पीटीआई के सीनियर रहनुमा का हवाला देते हुए कि अब मरवत साहब कि आपकी जमात इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद को तर्क कर देगी और अपनी तमाम तवानाइयाँ सिर्फ इन सियासी मुखालिफिन के ऊपर सर्व करेगी, जो आपका साल से सियासत भी रही, एक दूसरे के मुखालिफ सियासत आप लोगों ने की, लेकिन बहुत देर नहीं हो गई, बहुत तवील महाज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहा। और ये सियासतदान जो आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, आप इनको कह रहे हैं इनके पास कोई इख्तियार नहीं, तो इस सूरत में तो ये ईजी टारगेट होंगे, इनके ऊपर आप तनकीद करते रहे, उसका नुकसान भी कोई नहीं। मंदुखेल साहब ने जो सवाल किया है, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। मंदुखेल साहब, वैसे तो आप काफ़ी संजीदा आदमी हैं और एक बड़ी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आज जो आपने बातें की हैं मुझे थोड़ी सी इनसे मायूसी हुई है। हमने तो मुल्क में सुलहजुई की बात करनी है। अगर हर एक शख्स इस तरह एक दूसरे के लिए हम सोचेंगे, सलीका छोड़ेंगे, अपने अक़दार को बुलाएंगे और ये एक दूसरे को ताने देंगे, इन्हीं चीज़ों से तो तंग आके ये मुज़ाकराती अमल की तजवीज़ मैंने दी थी। और आपने सवाल किया ना कि किस तरह छोड़ेंगे, तो मोहतरम आपने शायद पढ़ी ही नहीं है। हमारे मुतालबे में तो ये नहीं है कि ये हमें छोड़ेंगे तो हमें अदालत, हमने कौन से इनारो मांगा है? ये तो दोबारा पकड़ते हैं। यानी हमारे अली मोहम्मद खान को 34 दफ़ा जो है जेल से बाहर पकड़ा गया, शाहरियार अफरीदी जो हैं 17 दफ़ा, इसी तरह सद कैसर साहब 21 दफ़ा पकड़े गए। जो भी हमारे जितनी सनम जावेद को देखें, हम ये कहते हैं कि जब खान का तोशाखाना का केस शुरू हुआ और जब सज़ा के नज़दीक आया तो साइफर केस शुरू किया गया, जब खान तोशाखाने में बरी हुआ तो साइफर में सज़ा हो गया, साइफर में जब बरी हुआ तो इससे चंद अयाम कबल खान को हिद्दत केस में सज़ा दी गई और अभी भी वो सिलसिला जारी है। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है उसमें तारीख रखी गई है, मौखर किया गया। तोशाखाना 2 केस चल रहा है। हमने ये मुतालबा रखा है कि दोबारा गिरफ्तार न करें, ये तो हुकूमत के बस में है ना। एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद के हवाले से ही बात करें मरवत साहब, अब क्या फ़ायदा होगा जब बात इस नहज पे पहुँच गई? यहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद की बात है, एस्टेब्लिशमेंट जो है अगर सियासत में दखील रहेगी तो तनकीद तो इस पे होगी। ये तो नहीं हो सकता है कि जी ये सब कुछ करें, DGI-SPR जो है मीडिया के सामने आके हमें इंतशारी भी कहें, हमें सियासी दहशतगर्द भी कहें और इसके बाद कहें जी कि आपने कोई जवाब ही नहीं देना है। इस तरह तो नहीं हो सकता है। हाँ, अलबत्ता बैसियत इदारा फ़ौज का एक एहतराम जो है वो हम करते हैं, करते रहेंगे। अपने शुहदा के साथ हमेशा खान साहब ने भी और हम सब ने एक उल्फत, एक मोहब्बत का इज़हार किया है। इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, लेकिन हमारी तो कोशिश सिर्फ यही है कि नून और पीपल पार्टी और PTI सब मिल के ये तयन कर दें कि जी ये कभी एक कहता है एस्टेब्लिशमेंट हमारी माँ है, दूसरा कहता है हमारा बाप है। ये क्या चीज़ हमने लगाई हुई है? मुल्क को हमने जमहूरियत ये तो आपकी जमात की तरफ से किसी ने कहा था मरवत साहब, बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट की अहमियत के एतबार से तो हमें आपकी जमात के तवज्जुह से ही मिली। राना साहब की तरफ मैं अब ये बात ज़रूर लेके जाना चाहूँगी। मरवत साहब ने इस बात का कि एस्टेब्लिशमेंट पे अब तनकीद तर्क करेगी PTI, एक पोजीशन रखी कि उनके सियासी रोल के हवाले से रहेगी, लेकिन एक बात उन्होंने फिर भी अपना जवाब दिया है। जो ट्वीट अभी खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी आई उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि आप लोगों के एतबार से ही बात है। तो राना साहब, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा जब PTI की जो खान साहब कहा करते थे कि मेरी बंदूक के नशिस्त पे आ जाएंगे जरदारी साहब, तो आप तमाम हुकूमती इत्तेहाद एक बार फिर उनकी तनकीद में
में भरपूर उसकी जद में आए तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, इन्होंने जो नेम कॉलिंग और जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करना या जो भी ये जो पोलराइजेशन का माहौल है, ये कभी थमा तो नहीं था। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है कि ये हमारे पे तनकीद करेंगे और तोपों का रुख हमारी तरफ होगा। कब रुका कब था? ये तो कभी रुका ही नहीं था। लेकिन ये अच्छी बात है, मुस्बत बात है कि अगर ये अदारों का जिस तरह से ये तमस्खर उड़ाते रहे हैं और जिस तरह से हमला आवर होते रहे, उनके सियासी रोल के अंदर नहीं कि उसके अलावा आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, जो PTI लेड सोशल मीडिया है, वो किस तरह का खतरनाक किस्म का मीडिया जो है और ऑपोजिशन इकट्ठे बैठे हैं, आप नहीं समझते कि इस अहम तरीन मौजू के ऊपर भी सियासी इन्वॉल्वमेंट में के हवाले से भी, एक डोमेन के हवाले से भी एक बहस होनी चाहिए? दोनों जमातें हैं, अग्रीव्ड रहे हैं आप लोग इस चीज से, लेकिन ये एक आम तासुर कायम है कि ना हुकूमत के पास कोई इख्तियार है, ना आप जुडिशल कमीशन बना सकते हैं, ना कोई। नहीं, देखिए, इसमें हम कंफ्यूजन कर रहे हैं। जो आपका DGI SPR के बयान और फौज के बयान बड़े क्लियर हैं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते और अपने आईनी रोल के अंदर रहना चाहते हैं। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं ना। अब वो 9 मई के हवाले से हम कहते हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो वो उनकी मुदाखलत है। वो उनकी मुदाखलत नहीं है। वो 9 मई के अंदर वो हमला आवर हुआ है उनकी फौजी तनसीबात के ऊपर, और फिर जो एक जो नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं वो तो ये ऑर्गेनिकली चला रहे हैं ना। PTI वालों का आप देख लें, किसी का सोशल मीडिया देख लें, भरा पड़ा है। तो ये चीज़ें जो है ये तो इनकी तरफ से हैं। तो अब अगर ये इनको समझ आ रही है कि हमने अदारों का जो है तमस्खर दुनिया भर में नहीं उड़ाना, हमने सोशल मीडिया पे हमला आवर नहीं होना, देखते कि ये इसको कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन हमें कोई देखें, ये तो कब से ये तो जो पोलराइजेशन और ये जो एक एक्सट्रीम सियासत माहौल है, ये तो इनका बनाया हुआ है। तो ये हमें कोई खौफ नहीं है कि हमारी तरफ रुख हो गया या फलाना हो गया, और हम ये इनका तो वतीरा ही है। चले, मैं मरवत साहब की आगे मसरूफियत है, उनसे एक दो चीज़ें ज़रूर जानना चाहूँगी। मरवत साहब, आप लोगों के अंदरूनी इख्तलाफात आपके हलकों में जो हैं वो हम एज ऑब्जर्वर्स भी देखते हैं कि एक जामे पॉलिसी जो जमात की जो रहनुमा बाहर हैं जेल से, वो नहीं बना पाते क्योंकि इख्तलाफात मुख्तलिफ हवालों से रहते हैं। आपसे बजाते खुद बहुत सारे इख्तलाफात रहते हैं। हुकूमत ने आज इसका तज़किरा किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुबैना चैट दिखाई है जिसमें अलीमा साहिबा बात कर रही हैं एक पार्टी के अहदेदार से। वहाँ आपका भी एक जगह जिक्र हो रहा है। आपको जब कोरोना का मर्ज लाहक हुआ था तो उसके हवाले से भी शकूक का इजहार किया जा रहा है। सो क्या कहेंगे इस पे जो अंदरूनी इख्तलाफात की बात है? मेरी बदकिस्मती रही है कि पार्टी के अमायदीन, जिनको मैं हर महाज पे डिफेंड करता हूँ, ये दर पर्दा जो है मेरे हवाले से जो है कोई अच्छी बात मैंने सुनी नहीं है। और ये जो बात है इस पर मुझे दुख हुआ, क्योंकि ये जो मेरी अस्पताल से तस्वीर जो है मीडिया पे आई थी, उस वक़्त तो कोरोना गुजर चुकी थी और मैं तो टाइफाइड में अस्पताल में दाखिल हुआ था। वो कह रहे हैं कि जी कोरोना है, मास्क नहीं पहना है। तो ये बहरहाल मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये गुज़िश्ता 3 अयाम कबल भी कुछ लोग खान साहब के पास गए और फिर मेरे ख़िलाफ़ कान भरने के लिए। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लीडर जो हैं अपनी तवानाइयाँ मुझ पे ज़ाया कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये मुखालिफिन के हवाले से कोई बयानिया डेवलप करते हैं। बहुत सारा वक्त मुझ पे ज़ाया होता है। लेकिन अब इतनी जो है हम धक्के खा गए हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं रहती है, चाहे कोई कुछ भी बोले। मैंने बहरहाल इन तमाम को डिफेंड किया है और उस दौर में डिफेंड किया है जब कोई PTI की तरफ से बोलने वाला नहीं था। सिर्फ मैं बोला करता था या एक आध जो है बैरिस्टर गौर साहब थे। लेकिन मैं उस वक़्त जब 9 मई हुआ था और PTI का नाम लेना जो है बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह तस्वुर होता था, उस दौर में भी मैंने अपने तमाम अमायदीन और लीडर्स को डिफेंड किया है। बाकी जो है सियासत है, बड़ी पार्टी है PTI, और लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी टारगेट्स होते हैं। तो यूँ जो है उनको अचीव करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स जो हैं चलती रहती है। चलें, इसमें हमें आप इसी पोलराइजेशन और तकसीम का शिकार होते हुए मुख्तलिफ मरलों पे नजर आते हैं। शेर मरवत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन जाएंगे, वापस आएंगे तो हम खान साहब और कादिर मंदुखिल साहब से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात क्या कितने हकीकी हैं, बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ दिनों से आप एक सिलसिला देख रहे होंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से भी तनकीद कर रही है और खुलकर इस बात का भी इजहार कर रही है कि अगर हम नून लीग की हुकूमत का साथ छोड़ दें तो ये हुकूमत नहीं चल सकती। इसके ऊपर अब हम बात करते हैं कितने हकीकी हैं ये इख्तलाफात। मंदुखिल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने इस मामले को आज एड्रेस किया है। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सियासी बयानबाजी कर रही है, हालांकि तमाम हुकूमती फैसलों में आपकी जमात को ऑन बोर्ड लिया जाता रहा है। सो हम कल ये खबर भी सामने आई थी
थी कि पीपल्स पार्टी ने अपने रहनुमाओं को इस बात की इजाज़त दी है कि हुकूमती अपने इत्तेहादी नून लीग और हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद की जाए। सो आपके क्या बुनियादी इख्तलाफात हैं इस वक्त जो आप लोगों के इत्तेहाद के रास्ते में दरार बन रहे हैं? अब सर एक जुमला मुझे कहने दो मरवत साहब, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इस वजह से हुकूमत तहरीरी तौर पे उनसे मांग रही है कि कल का वो यू टर्न के मास्टर है वो मुनकर नहीं चाहिए। अभी आपके शो में मरवत साहब मुकर गए कि हम थोड़ी रिलीज आर्डर इनसे मांग रहे हैं, हम अदालतों से मांग रहे हैं। तो अब अगर आप अदालतों से मांग रहे हो तो फिर मुज़ाकरात किस चीज के करे, वहां क्यों रखा है? आप जाए वकील है, केस चलाए, और फिर अगर कोई FIR कटी है तो हुकूमत गिरफ्तार नहीं करेगी, कैसे रोकोगी उसको? तो क्योंकि अब मंदोखेल साहब, अब क्योंकि वो हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं है मरवत साहब, तो इसका रिस्पांस नहीं दे सकते। लेकिन यही शिकायत दूसरी तरफ हुकूमती रवैये से भी रही और आपने बेहतर अंदाज में इस पर बात की कि ये वक्त गुजारी के सिवा कुछ नहीं नजर आता मुज़ाकरात का सिलसिला। हुकूमत के अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर PTI के मामला ठीक हो गए। मैं तो सिर्फ आपके सामने कह रहा था कि हुकूमत इसी वजह से उनसे तहरीरी तौर पर मांग रहे, आपके सामने यू टर्न आ गया। अब बाकी जो आपने राना सनवाज की बात की, अब मुझे एक बात बताए, मैं सख्त अल्फाज अदा नहीं करूंगा। मेरी पार्टी, चलो मैं तो एक कारकुन हूं, मेरा दूसरा MNA कोई MP तो कारकुन है। हमारी पार्टी की जो तर्जुमान है शाजिया मरी साहिबा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की। तो अब मुझे बताओ झूठ कौन बोल रहे हैं? मेरी पार्टी की तर्जुमान कैसे झूठ बोलेगी कि अपनी क़यादत के खिलाफ की क़यादत एतमाद में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? तो इसका मतलब क्या है? राना सलामराज जो है ना वो गलत बयानी कर रहा है। इस वजह से गलत बयानी कर रहे हैं। पहले भी हमने बात की थी कि पंजाब में हमारे जहाँ MP MNA वहाँ एंटी पीपल्स पार्टी उन्होंने अफसरान लगाए, बात पुरानी हो गई है। उसके बाद जाके दरिया सिंध से 6 नहरें निकाल रहे, हमसे पूछे बगैर। क्यों? दरिया सिंध हमारे सूबे में आ रहा है, हम भी आपके इत्यादी है, 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, तो हमसे मशावरत की कोई जरूरत नहीं है। काला बाग डैम जिसने शोशा छोड़ा था आज तक बना सका जो ये 6 नहरें निकालेंगे? ये तो सोचने वाली बात है ना। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, काला बाग डैम बनाया ना, बड़े बड़े डिक्टेटर आ गए, बड़े बड़े तुरम खान आ गए, बना दिए काला बाग डैम, तीनों सूबे खड़े हो गए। तो आप क्या समझ रहे? अब 6 नहरें निकालेंगे, हम खामोश बैठे रहेंगे? दूसरी बात, सिंध में जहां सैलाब जदगान में 21 लाख मकानात की बिलावल साहब ने ऐलान की है, वहां शहबाज शरीफ साहब ने फंड की यकीन दहानी कराई, वो नहीं मिले। हमारा गिला नहीं बनता है, कोई नाजायज मुतालबा है। उसके बाद 2 सूबों में समंदर पाकिस्तान में 2 सूबों से टच होता है, सिंध और बलूचिस्तान के, दोनों में हमारी हुकूमत है। चलो बलूचिस्तान में तो हमारे साथ इत्यादि है। आप मुझे मैरीटाइम अथॉरिटी का मामला इसके अंदर शामिल करते हुए एक जुमला जो राना साहब की तरफ जी जी एक मुकम्मल तो करने दे। आप मुझे बताओ, दोनों सूबों में हमारी हुकूमत है, वहां समंदर है, पोर्ट अथॉरिटी बना रहे, हमसे मशावरत नहीं करे। मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूँ, शहबाज शरीफ साहब मेरे और इनका हल्का एक है, कराची के लिए इलेक्शन के लिए तो आ जाता है, मगर मेरा हल्का इन्हें 242 बल्दिया टाउन पानी की बूंद बूंद तरस रहे के 5 मंसूबा बनाता, 1 रुपए शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिए इलेक्शन के लिए। राना साहब की तरफ लेके जाती हूँ। राना साहब आज भी जी 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 नहीं बोल रहे आप मुझे? नहीं सर साहब आप जरूर, मैं चाह रही हूँ आप पूरी लिस्ट बयान करें ताकि राना साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। आप आखिरी जुमला प्लीज फरमाइए। आखिरी लिस्ट ही है, सिंध और बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। मैं तासुब वाली बात नहीं करूं, कंपैरिजन या मुतालबा करना तो मेरा हक है। सिर्फ मुल्तान को 2 मोटरवे लगते हैं। आप मुझे बताओ, पूरे 2 सूबे में एक मोटरवे भी नहीं है। वहां मोटरवे 11 महीने में तैयार होता है। ये तो बिलावल साहब कितनी बार खुद कह चुके, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा अहम और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये राना साहब आप इस बात पे रिस्पॉन्ड करें कि पीपल्स पार्टी जब दीगर हुकूमतें विफाक में रही उनके ऐसे ही शिकवे थे, आज आप जैसी इत्तेहादी जिसके साथ मुश्किल तरीन वक्त में आप लोग इकट्ठे हुए, उनके शिकवे वहीं पर बरकरार हैं। यही मंदोखेल साहब की तकरीर किसी और दौर में होती, यही है। क्यों सीरियस नहीं ले रहे आप अपने अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को? ये देखें, सीरियस तो ले रहे हैं आज, बल्कि देखें काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं। सिंध हुकूमत के साथ प्राइम मिनिस्टर का दौरा था कराची में, तो आपस में बातचीत हुई है। और देखें बात यह है कि ये कह रहे हैं अथॉरिटी डिस्कस नहीं हुई, तो अभी वो बिल्कुल इनके साथ हम मुशावरत की कमेटी बनी हुई है और इनको हम लूप में लेते हैं, लेकिन शायद ये चाहते हैं कि बहुत उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव करते हैं, तो वो भी कर लिया जाएगा। हमने कौन सा ढक छुप के जो है वो चीज़ें करनी है, हमें इनकी सपोर्ट की इंपॉर्टेंस का भी पता है और हम चाहते भी हैं कि इनकी सपोर्ट रहे। आज प्राइम मिनिस्टर कराची गए हैं, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात है, ये बल्कि पूरी कैबिनेट से तकरीबन मुलाकात हुई है, वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के घर भी गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो अमल हैं, इससे ये मामला ठंडे हो जाएंगे और हो जाने चाहिए। लेकिन बात इस नहज पे
पहुंचना, पीटीआई की हुकूमत में भी इत्तेहादियों के साथ एक एतमाद की फिजा न रखना उनके लिए मुश्किलात का एक वजह वो भी बनी। सो आप नहीं समझते कि बात इस नहज पे जब पहुंचे कि पब्लिकली उनको कहना पड़ा, तो ये बड़ा अजीब तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। देखिए मेरे ख्याल से जो सीनियर लीडरशिप है उसकी तरफ से तो कोई ऐसा बयान नहीं आया। जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसने ज़रूर बयानबाजी की, जिससे पता ये चलता है कि पीपल्स पार्टी नहीं जिस तरह उससे पता लगता है कि इनके इश्यूज हैं और वो रेज करें। चले सुन तो लेना। तो मैं समझता हूँ कि ये हम इनके साथ इंगेज्ड हैं। नंबर एक, हम इनके साथ इंगेज्ड हैं। हम समझते हैं कि हम इन मामलात को आपस में रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा ख्याल है। लेकिन एक और ये भी समझते हैं उसका क्या रिजॉल्व हो सकता है। बिलावल भुट्टो साहब का आजकल एक एजेंडा है और वो है मुल्क के अंदर इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, उसके हवाले से जितना हमें मौशी तौर पर नुकसान हुआ और जिस तरह हम एक पत्थर के ज़माने में जा रहे हैं और इस मौजू में वो नौजवानों को एतमाद में ले रहे हैं, उनको मुखातिब कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि उनकी टॉप टियर लीडरशिप की तरफ से आप लोगों के खिलाफ सबसे बड़ी चार्जशीट है? उसके ऊपर देखें, गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ क्लियर है कि उन गवर्नमेंट ने कोई जानते बूझते इंटरनेट को तो स्लो नहीं किया हुआ ना। उसकी वजूहात जो है वो कोई केबल की थी या कोई और मामला था, नहीं बताती राना साहब इसकी। नहीं, उसका पीटीए ने ऑफिशियली बताया कि वो केबल के अंदर इशू था और उसको वो रिजॉल्व कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसका ऑफिशियल बयान। लेकिन ये बिलावल साहब के लिए काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा वो कौन सी शार्क है जो पाकिस्तान की केबल को ही सिर्फ अटैक करती है। मेरे ख्याल से बिलावल साहब को भी हम इसके ऊपर ब्रीफिंग दे देते हैं कि वो कौन सी शार्क है, तो उनको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर वो शायद बयान ना। चले, ये मंदोखेल साहब, ये इंटरनेट से मुतालिक जो मामला है, आप लोग इस पे शहबाज हुकूमत को ही सिर्फ तनकीद की जद में रख रहे हैं, ये आपकी तनकीद एक ब्रॉडर तनकीद है? ये फैसला साजी सिर्फ शहबाज शरीफ हुकूमत की है आपकी नजर में? जी 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 पहली बात तो राना साहब ने कहा कि हाई लेवल पे क्या बीबी शहीद की बरसी पे बिलावल भुट्टो साहब ने ये मुतालबात नहीं दोहराए? क्या शाजिया मरी साहब है, हमारी पार्लियामेंटेरियन के तर्जुमान है, सेक्रेटरी इत्तलात है, तो आप मुझे बता दो कि किसके जरिए कहेंगी? बिलावल साहब, जरदारी साहब तर्जुमान के जरिए बात करेगी, जबकि बिलावल साहब खुद भी कर चुके हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये जो इंटरनेट की बात है, ये मुस्लिम लीग नून जो ना, ये एक्स या इंटरनेट से क्यों खौफजदा है? क्योंकि ओवरसीज ज्यादा है, पीटीआई के सपोर्टर है, वो जाके आलमी सतह पे इंटरनेट में इनकी पता नहीं क्या बिगाड़ेंगे, तो इस वजह से करें। बाकी फेसबुक भी खुला है, दूसरे खुला है, ये सिर्फ एक्स क्यों बंद है? तो दूसरी बात ये कि सिर्फ खुद तो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे लोग इस्तेमाल करें, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये कि आम जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और फिर जो बिलावल साहब ने मछली की बात की कि आए पाकिस्तान का इंटरनेट क्यों खराब होता है? समंदर में तो हिंदुस्तान के भी जा रहे हैं, केबल जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों के भी जा रहे हैं, तो वहां खराब नहीं होता है। ये हमारा वाला कुछ ज्यादा ही मीठा है, वो मछलियां खाते हैं। तो ये जारी बात है। अब राना साहब कह रहे हम उसको बदलेंगे। आप बता दें, आपकी आईटी मिनिस्टर है, आपकी जो आईटी मिनिस्टर स्टैंडिंग कमेटी में आती है, तो वो खातिर खा जवाब नहीं देते। हमारे जो मेंबरान है वो आए दिन वो सवालात की जवाब बगैर वो चली जाती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें, हम अगर इनके सपोर्टर है तो ये हमारा हक है कि उनके सामने मुतालबात रखे। राना साहब बखूबी जानते हैं कि अभी अगर 1 मिनट में बिलावल साहब ऐलान करे तो अगले मिनट में आप राना साहब की हुकूमती रहनुमा नहीं कहेंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कहेंगे। तो जब ये भी पता है कि यहाँ तक नाजुक सूरत-ए-हाल पे, तो आप हमारे देखिए, पंजाब की कमेटी हमारी बेटी है, अभी वो किसी कंक्लूजन की तरफ निकले ही नहीं है, नए तनाजात शुरू हो गए। ये पोर्ट वाले, भाई आप पोर्ट कर रहे हैं तो आप मशवरत करें कि बाबा ये बना रहे, जरूर बना ले, आपको हक है, मगर इतना तो हमारा हक है कि आप हमें नॉलेज में डाल दे, हमसे डिस्कस तो करें ना। ठीक है राणा साहब, ये जो इंटरनेट लॉसेस के हवाले से जिस बात के ऊपर संजीदा जवाब इसलिए नहीं आता कि आपके आईटी मिनिस्टर ने असेंबली के अंदर जो बात कही उस पर डिप्टी स्पीकर साहब ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। फिर इसके अलावा कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आपने जरूर देखी होगी, पाकिस्तान को जो मौशी तौर पर लॉसेज हुए हैं इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस की वजह से, जिन ममालिक के अंदर एक सिविल वॉर चल रही है, सूडान, म्यांमार जैसे ममालिक, उनसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ है। तो क्या वजह है कि आप नहीं समझते कि ये बंदिश कर इंटरनेट के ऊपर, इसकी जो भी वजूहत है, आप यकीनन उसके ऊपर एक जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक शायद ना बात करने की पोजीशन में हो, लेकिन वो बैकफायर किया, इसको तब्दील करने की जरूरत है। नहीं, देखें हमें एक्चुअली बिलावल साहब कहते हैं कि आज़ादी इजहार नहीं, मैं आपको क्लियर इसमें बताऊं। एक तो हुकूमत जो है इंटरनेट की जो बंदिश जो है वो ब्रॉडबैंड में तो नहीं है, और ब्रॉडबैंड में होती तो आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई ना नज़र आ रही होती। आईटी एक्सपोर्ट आपकी मुसलसल आपकी बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह 34 से 40% आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा है। आपकी दोहरी पॉलिसी कहा जा रहा है कि जब इंटरनेट ट्विटर आप वीपीएन से इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये दावा कर रहे हैं। नहीं, देखें, एक तो ये हो गया, और डिजिटल पाकिस्तान का बिल भी लेके आ रहे हैं कौमी। नहीं, देखें, एक तो ये हो गया। दूसरा, हुकूमत जो है ये ब्रॉडबैंड में तो इशू आया नहीं, मोबाइल डेटा में इशू आया है,
और उसको भी हुकूमत रिजॉल्व करने की कोशिश के ऊपर जो पाबंदी है उसका भी जरूर हाँ देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जब आपके ये कानून आ जाएंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो जाएगी, जो एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का मामला है उसको काबू आप कानून से कर लेंगे, तो ये नहीं होनी चाहिए बंदिश ट्विटर के ऊपर, तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी हुकूमत काम कर रही है कि जल्द अज जल्द जो है ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ओपन किया जाए और ये मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उससे काबू किया जाए। तो जितनी जल्दी वो हो जाएगा तो ये हमें ये इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी जो कि नेगेटिव है। ये फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है जिस माहौल में पाकिस्तान है और ज़्यादा तेज़ी से फैलती है तो उसके भी नुकसान जो है वो काफ़ी है। मंदुखेल साहब, ये हुकूमती माइंडसेट है और ये इससे आप लोग यकीनी तौर पे आपको मालूम था, आप हुकूमत की कई फैसला साजी के अंदर शामिल रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि एक मुकम्मल आज़ादी पाकिस्तानियों को नहीं होनी चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए उसके बाद हो, तो आप समझते हैं कि कोई कवानीन इस किस्म के लाए जाएं तो पीपल्स पार्टी फिर इसको सपोर्ट करेगी? देखिए, कवानीन तो वो पहले ही भी पीपल्स पार्टी से मशवरा किए बगैर पंजाब में पिकार्ड ऑर्डिनेंस कानून ला चुका है, एक्ट ला चुका है। हमारे गवर्नर छुट्टी पे चले गए तो स्पीकर से कायम मकाम के जरिए साइन करा लिया है, तो ये तो जो करने पे आ जाते हैं तो ये कर लेते हैं, ये हमसे थोड़ी पूछते हैं। दूसरी बात ये कि जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है मेरे हिसाब से वो फेसबुक है, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, एक्स इस्तेमाल होता है इंटरनेशनली। इनको डर है वो एक्स से, क्योंकि जो ओवरसीज है या पीटीआई के वर्कर रहे वहां जाके ट्रंप को जो है ना वो कोई हजारों वो ना भेज दे, ट्वीट ना भेज दे। लेकिन दूसरी बात ये करे कि ये खुद वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कि जब आप खुद वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आम जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल करें? तो उनको आप दे दे, अब 3-3 हज़ार फीस है उनकी मंथली इसकी वीपीएन की, तो मैं ये समझ रहा हूँ आम आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकते है। तो सिर्फ वो खौफ उनका यही है कि उनके खिलाफ इंटरनेशनली जो ना वो कोई हैशटैग न बन जाए और कुछ नहीं है। चलें जी, पीपल्स पार्टी की नज़र में, आपकी नज़र में आज़ादी इजहार का ही मसला है। कादर साहब, राना एहसान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और डॉन का ये खुसूसी इनिशिएटिव ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से, इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, हर एतबार से और माशी एतबार से भी, और इस प्रोग्राम में हम इसके ऊपर गाहे बगाहे बात करते रहते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इस बामानी पॉलिसी इस्लाहात जो है वो वक्त की ज़रूरत है, और इस हवाले से डॉन मीडिया ग्रुप ने ब्रीथ पाकिस्तान आगाही मुहिम शुरू की हुई है। पंजाब हुकूमत भी अब इस मुहिम का हिस्सा बन चुकी है। इस ताउन का मकसद फौरी माहौलियाती चैलेंजेस से निपटना है, पायदार तरीकों को फ़रोग़ देना है और पाकिस्तान भर में मौसर माहौलियाती पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। ये जो अहम मसला है, इससे निपटने के लिए हुकूमती सतह पर भी किसी हद तक हमें इकदाम होते हुए नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे वफाकी काबीना की तरफ से इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मौसमियाती खदशात के पेश नज़र ओजोन को कम करने वाले इंसुलेशन और फोमिंग का जो मवाद है उसके ऊपर फौरी तौर पर मुल्क भर में पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ये बात अभी तक फैसले की हद तक है, बहुत से फैसले पाकिस्तान में होते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो एक अगला स्टेप होता है। हम आज प्रोग्राम के इस हिस्से में माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं, अर्बन फ्लडिंग हो, खुश्क साली हो, इस जैसे जो चैलेंजेस हैं उससे किस अंदाज में निपटा जाए और हुकूमत की बिलखुसूस समत क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है आफिया सलाम साहिबा ने। आप सबकुन हैं और माहिर हैं माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। आफिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप मुख्तलिफ हवालों से साल से जो हमारे फैसला साज हैं उनको तवज्जो दिलवा रही हैं इस तरफ। पहले तो मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन के लिए बुनियादी तौर पर अगर आप बताएं कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इस तनाजुर में क्या ख़तरात हैं, और बिलखुसूस जो मौजूदा दौर में तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल के लिए जिससे ख़तरात जो है वो लाहक है। जी, बहुत शुक्रिया इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाने का। और ये मुझे लगता है कि मैं बहुत ही रिपीटेटिव हो जाती हूँ क्योंकि सवाल वही हैं और उनके जवाबात भी वही हैं। माहौलियाती तब्दीली या मौसमियाती तब्दीली जो है उसके बारे में तो हमारे मुल्क को ख़ास तौर पे, वैसे तो ये ख़तरात जो हैं ये किसी एक जगह महदूद नहीं होते, किसी एक मुल्क तक नहीं महदूद होते, क्योंकि मौसम की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो हमारे यहाँ सी लेवल राइज की प्रेडिक्शन है, क्योंकि जैसे ही जनूबी और शुमाली कुतुब का पानी जब की बर्फ़ पिघलेगी, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पूरी दुनिया में कोस्टल सिटीज़ को ख़तरा है। और ये मत भूलें कि इस मुल्क की सबसे गुंजान आबाद कोस्टल सिटी जो है वो हमारे कराची है,
जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरात से हमें निपटने के लिए आगाही की भी ज़रूरत है और इक़दामात की भी ज़रूरत है। फिर हीट इंडेक्स हमारे मुल्क का बतदरीज बढ़ रहा है, कुर्रा अर्ज़ का भी बढ़ रहा है। ये तो अभी आलमी इदारों ने भी कह दिया है कि 2024 जो है वो गर्म तरीन साल था, लेकिन पाकिस्तान का अपना भी जो टेम्परेचर है वो पिछले 2-3 सालों में 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है। और सुनने में 1 डिग्री कोई बहुत बड़ा नहीं फ़र्क मालूम होता, लेकिन उसकी वजह से बहुत सी तब्दीलियां आती हैं अमल में और बहुत से मसाइल, ख़ास तौर पे उसका ज़राअत पे बहुत असर पड़ता है। और हमारे जो शहरी इलाके हैं, जो गुंजान आबाद इलाके हैं और ऐसे मटीरियल से बनी हुई हैं वहाँ पे इमारतें जिसमें गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, तो हमारे उन इलाकों में लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आपकी ज़ाहिर है जब ज़राअत के ऊपर असर पड़ता है तो आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ता है, आपकी पानी की रिसोर्सेज के ऊपर वक्त पे पानी की दस्तयाबी नहीं होती है, फसलें आपकी उस सही वक्त पे नहीं लग सकती जिस वक्त उनको लगना चाहिए। हमारे बाहर का मौसम गायब हो गया है, सर्दियाँ शॉर्ट हो गई हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरा जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जो थर्ड पोल जो दुनिया का एक इलाका कहलाता है, जिसका एक हिस्सा हमारे मुल्क में भी है और वो हमारे शुमाली इलाका जात हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। दुनिया में दोनों पोल्स के अलावा सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स की तादाद उस इलाके में है, जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, ये तमाम इलाके जो हैं HKKH का जो रीजन है वहाँ पे हैं। और वहाँ पे गर्माइश की वजह से ग्लोफ का फिनोमेनन है जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिससे वहाँ शदीद तूफ़ानी भी आती है और ग्लेशियर हमारे कम होते चले जा रहे हैं, पिघलते चले जा रहे हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है साफ़ पानी का। तो ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की बात है और इसके लिए भी हमारे हुकूमत ने भी आलमी इदारों के साथ मिल के वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे बनाए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट की है कि किस तरह से उसमें उन लोगों के बचाव के लिए काम किया जा सके। सो मसाइल बहुत से हैं और कई मसाइल इसके ऊपर फिर हम लोग खुद अपने लिए बना लेते हैं कि आबी गुज़रगाहों को में रुकावटें खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिसको सैलाब हम कहते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमेनन है एक किसी भी ऐसे इलाके में जहाँ दरिया हो और जहाँ मानसून हो, तो उसमें एक मौसम में सैलाब आता है, बल्कि किसान सैलाब का इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो अपने साथ ज़रख़ेज़ मिट्टी लाता है। लेकिन हमारे लिए वो तबाही का बाहिस बनता है क्योंकि बग़ैर किसी प्लानिंग के हमने बस्तियाँ दरियाओं के पेट में बसा दी हैं। तो बहुत सी चीज़ों को प्लान करने की, बहुत सी चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब हुकूमती और आपने आगाही मुहिम के हवाले से यकीनन आफिया साहब हम अपने सवालात रिपीट कर करके आपसे 12 यही पूछते रहते हैं, लेकिन एक बदकिस्मती आगाही मुहिम के हवाले से पाकिस्तान में ये रहती है। पोलियो के हवाले से कई साल से एक मुहिम जारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी पोलियो के केसेस सामने आ जाते हैं, तो हमें बहुत दफ़ा रिपीट करना पड़ता है अपने आप को। हुकूमती इक़दाम के हवाले से कुछ तो आपने जिक्र किया, ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से ये जो मुहिम डॉन ग्रुप की तरफ से शुरू की जा रही है, पंजाब हुकूमत भी इसमें पार्टनर है। मैं हुकूमती रवैया अब इस वक्त आपको कैसा नजर आता है? आप समझती हैं कि एट दिस पॉइंट जिस किस्म के इक़दाम हुए हैं, एक तरजीह के तौर पे हुकूमत देखती है इस मसले को हमारी आइंदा नस्लों के हवाले से, या अभी भी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का पहले जवाब दूंगी कि यकीनन और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हुकूमती तरजीहात की बात है, वो जब मसला इतना शदीद हो जाता है तो तब वो ऑप्टिक्स पे आ जाता है। इस पे काम होता रहा है। काम अगर ना हो रहा होता तो हमारे 2012 में पॉलिसी ना आ चुकी होती क्लाइमेट चेंज की, फिर 2021 के अंदर उसको रिवाइज भी किया गया। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, हमारी जेंडर गैप रिपोर्ट आ चुकी हुई है जिसको हम CC गैप कहते हैं, जेंडर एक्शन प्लान है वो। ये डॉक्यूमेंट्स हमारी इन प्लेस हैं। हम दुनिया के कई ऐसे फोरम्स का हिस्सा हैं जहाँ पे हमने अपने इक़दामात को पेश किया कि हम इस तरह से ना सिर्फ ये कि हम एक अच्छे शहरी के तौर पे, एक अच्छे आलमी शहरी के तौर पे दुनिया के उन इक़दामात में भी अपना हिस्सा डालेंगे, जबकि हमारा उसमें क्लाइमेट चेंज में हिस्सा नहीं है, बहुत कम हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद हमने चूँकि अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, तो हमारे कुछ अहदाफ हैं और उन अहदाफ को भी हम साथ साथ पूरा करना चाहते हैं। तो
तो हम एक मतलब एक जिम्मेदारी के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन जो वसाइल चाहिए, जिन इक़दामात की आप बात कर रही हैं कि आप ऑन बोर्ड तो आ जाती है हुकूमत या कोई इक़दामात का ऐलान तो कर देती है, फिर उसको नाफिज करना उनका क्यों हमें नज़र नहीं आता, तो वो इतना आसान नहीं है। ये कोई भी मुल्क इतने वसाइल नहीं रखता, हमारे जैसे जो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं। और यहाँ मैं फिर मतलब मुझे अपनी ही आवाज़ की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, मैं यही बातें कर रही हूँ कि वो अपने तौर पे ये कर सके। एक आलमी मसला है, आलमी वसाइल की भी ज़रूरत है। हम पहले से ही एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे पास वसाइल की कमी है। तो इन तमाम चीज़ों को हम जब देखते हैं तो अच्छा लगता है कि जब हुकूमत किसी चीज़ में ऐसा पार्टनर बनते हुए दिखाई देती है, लेकिन ये अभी से नहीं है। मतलब हम टू बी फेयर, पिछली हुकूमतें भी अपने अपने तौर पे करती रहीं। अब किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी को अर्जेंसी का एहसास अब हुआ कि जब ये आपके स्मॉग का प्रॉब्लम पंजाब में ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा हो गया कि अब आपको पार्टनरशिप भी मिल गई एक मीडिया कैंपेन के लिए एक सूबाई हुकूमत की। लेकिन हमारे तो और भी बहुत से मसाइल हैं, ये एक सीजनल मसला है। तो इस सीज़न के बाद अगर इसको भूल ना जाएं, और जो अभी इन्होंने एक प्लान जो अनरोल किया है उसके ऊपर ऑन ट्रैक उसको रखें, और हम देखें कि उसका अगले साल तक क्या असर होता है या अगले 2-3 साल में क्या असर होता है, कमी आती है या नहीं, तो तब हम कह सकेंगे कि हुकूमत के ये प्लान जो हैं वो कोई फ्लैश इन द पैन नहीं है, उसमें एक संजीदगी शामिल है। ठीक है, मुख्तसरन आफिया साहिबा, इस पे भी अगर आप रिस्पॉन्ड जाते जाते कर दें। अब हुकूमत ने पाकिस्तानी सरकारी सतह पर कॉप के प्लेटफॉर्म पे या बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे ये बात तो बताने की कोशिश की कि हम इनफरादी तौर पे कुछ नहीं कर सकते, हम इसका शिकार हो रहे हैं, हालांकि कार्बन एमिशंस में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है। आप समझती हैं दुरुस्त अंदाज में ये बात हम दुनिया तक पहुँचा रहे हैं? देखिए, दुनिया में हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं और वो ग्रुप अब काफ़ी ज़्यादा उसकी बात जो है वो रेजोनेट कर रही है, और अगर वो ना करती तो कम से कम वो मुल्क इस बात की जिम्मेदारी कबूल ना करते जो कि इसके असल मुहर्रिक हैं क्लाइमेट चेंज के, कि हाँ वाकई ही दुनिया के इन लोगों को वसाइल की ज़रूरत है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कि हमारी इमिशन सबसे कम है, सिर्फ ये कह के हम नहीं अपना बरी ज़िम्मा हो सकते, क्योंकि हमारी ट्रैजेक्टरी में हमारे कुछ इमिशंस में इजाफा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आफिया सलाम साहिबा, आपके कीमती आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।